ओम शांति। आज हम प्यारे बाबा की 12 मार्च 1972 की मुरली चिंतन करेंगे। मुरली का शीर्षक है सफलता का आधार संग्रह और संग्राम करने की शक्ति। इस पुरुषार्थ के मार्ग में हमारा माया के साथ हर पल युद्ध चलता रहता है, लेकिन उस युद्ध में सफल होने के लिए आज बाबा ने कुछ बातें बताई हैं। तो सबसे पहले बाबा कह रहे 2 शक्ति चाहिए, संग्रह और संग्राम करने की शक्ति। संग्रह मतलब पावर ऑफ कलेक्शन। जैसे कोई भी कार्य करने से पहले तो उसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन, सारा नॉलेज, या इवन इफ मान लो कोई युद्ध करने के लिए जा रहे, सारे अस्त्र शस्त्र, सारे मैन पावर्स को इकट्ठा करना जरूरी होता है ना। तो इसलिए हमें भी हर चीज का इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली चाहिए, उसको कलेक्ट करना है, बाबा के ज्ञान रत्नों की कलेक्ट करना है। लेकिन खाली कलेक्ट करने से नहीं होगा, बाबा कह रहे आपको संग्राम करना भी पड़ेगा। वो जो कलेक्ट किया है उसे टाइम पर प्रॉपरली यूज करना चाहिए। तो मैंने अस्त्र शस्त्र मान लो कलेक्शन करके रख लिया, लेकिन युद्ध के समय मुझे यूज करना नहीं आता है। तो ऐसे ही मैंने ज्ञान रत्न तो भरपूर कर दिया अपने आप को, लेकिन उसे यूज नहीं कर पा रहा हूं, समय उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं। तो वह संग्राम करने की शक्ति। मतलब इसलिए बाबा कह रहे हैं कि दोनों का बैलेंस चाहिए। और साथ साथ बाबा ने सफलता के लिए और 4 शक्तियां बताए हैं अलग अलग कंटेक्स्ट में। एक है सहन और समाने की शक्ति, और है परखने की और परिवर्तन करने की शक्ति। साथ साथ बाबा सफलता की एक सुंदर रेसिपी बताई है कि जैसी स्मृति वैसी स्वरूप और ऐसे सफलता। तो फिर इसी से क्या बन जाएगी? समृद्धि बन जाएगी। और साथ साथ हम सबको हमारे मास्टर त्रिमूर्ति शिव के टाइटल बाबा ने दिए हैं। और बहुत सुंदर, हमारे जैसे बाप का त्रिमूर्ति शिव कहते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर, ऐसे हमारे कौन सा 3 स्वरूप आज बाबा ने बहुत सुंदर बताए हैं। तो शुरू करते हैं। तो बाबा ने सबसे पहले प्रश्न पूछे, स्वयं को सदा सफलता मूर्त समझते हो? तो सदा और सहज सफलता मूर्त बनने के लिए कौन से 2 मुख्य शक्तियों की आवश्यकता है? तो बाबा कहे, एक संग्राम करने की शक्ति और दूसरी संग्रह करने की शक्ति। संग्रह करने की शक्ति में लोक संग्रह भी आ जाता है, सभी प्रकार का संग्रह। तो इसे हम मनन चिंतन करेंगे किस किस प्रकार का संग्रह हमें करना है। और दूसरा है संग्राम करने की शक्ति। तो बाबा कहे पुरुषार्थ में असफलता होने के कारण है दोनों का बैलेंस नहीं है, या तो ये है या हो तो वो है। अगर दोनों शक्तियां आ जाए तो सदा और सहज ही सफलता मिलेगी। इसीलिए दोनों के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। तो कोई भी कार्य सामने आता है ना, तो कार्य करने के पहले अपने आप को चेक करो कि ये दोनों शक्तियां मेरी स्मृति में हैं। भले शक्तियां भी है, लेकिन कर्तव्य के समय अगर शक्तियों को यूज नहीं करते तो क्या होता है? सफलता नहीं मिलती है। फिर करने के बाद सोचते हैं यार ऐसे करते तो ऐसा होता। इसका कारण क्या है? कि समय पर शक्ति यूज करने नहीं आती है। तो हमारे पास तो शक्ति है, हमने संग्रह किया, लेकिन यूज नहीं कर पाए, क्योंकि उसकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं किया हमने। इसीलिए बाबा कहे भले शस्त्र कितने भी अच्छे हो, शक्तियां कितने भी हो, लेकिन जिस समय जो शस्त्र व शक्ति कार्य में लानी चाहिए वह कार्य में नहीं लाते हो तो सफलता नहीं होती है। इसलिए बाबा कहे पहले से अपने को चेक करो। फिर बाबा ने एग्जाम्पल दिए, जैसे कैमरा में फोटो निकलते हैं ना, तो फोटो निकालने के लिए कितना तैयारी करते हैं कि मेरा फोटो ठीक ठाक आए। बाबा का इसी रीति से ना यह बेहद का कैमरा है, जिसमें एक सेकंड के फोटो निकलते हैं। फोटो निकल जाने के बाद अगर अपने को ठीक करो तो वह व्यर्थ हो गया ना।
इसलिए बाबा कहे पहले अपने को शक्ति स्वरूप के स्टेज पर स्थित करने के बाद कोई कार्य शुरू करना है। अगर स्टेज से उतर करके कार्य कर रहे, भले कितना भी एक्ट करे, कितना भी करे, कौन देखेगा उसे, क्योंकि हम स्टेज के ऊपर नहीं है। इसीलिए पहले स्टेज पर स्थित हो, फिर एक्ट करो, तो फिर क्या होगा, हमारे एक्यूरेट एक्ट होगी, वाह सब करेंगे। और स्टेज से उतरने के कारण साधारण जब हो जाते हैं और कार्य करते हैं, फिर पीछे सोचते हैं, लेकिन क्या हुआ, समय तो बीत गया ना, फोटो तो निकल गया ना। इसलिए बाबा का ये दोनों शक्तियां सदैव हर कार्य में होनी चाहिए, कोई भी कार्य करने से पहले। उसके लिए मेरे पास संग्रह करने की शक्ति है, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, नॉलेज, टूल्स, टेक्निक्स है, और उसको मैं कैसे यूज करूं, या इसे एक भाषा में कहते हैं जो दुनिया में, कलेक्टिंग एंड कनेक्टिंग डॉट्स। इसलिए बाबा कहे कि कभी क्या होता है, बच्चों को संग्राम करने का जोश आता है तो संग्रह भूल जाते हैं, कभी संग्रह करते करते सोचते रहते हैं, फिर संग्राम करना भूल जाते हैं। तो दोनों साथ साथ हो। बाबा कहे जो दोनों ऐसे प्रयोग कर पाएंगे ना, उनको सफलता मिलेगी। फिर उनका निशानी क्या होगी, उनका संकल्प, कहना, करना तीनों एक होगा। बाबा कहे तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो ना, तो उसका मुख्य लक्षण क्या है कि उनका संकल्प, कहना और करना तीनों एक होगा। ऐसे नहीं कहेंगे कि सोचा तो था लेकिन कर नहीं पाया। प्लान और प्रैक्टिकल में अंतर अभी दिखाई देता है, लेकिन जो मास्टर सर्वशक्तिमान है, सदा सफलता मूर्त है, उनका जो प्लान होगा ना वही प्रैक्टिकल होगा, उसमें फर्क नहीं दिखेगा। इसलिए जब चाहना व लक्ष्य श्रेष्ठ है, तो लक्ष्य के साथ साथ वाणी और कर्म भी श्रेष्ठ हो। तो बाबा रिजल्ट देख रहे, क्या हो रहा है, जब प्रैक्टिकल में आते हैं ना, तो कोई ना कोई कमजोरी होने के कारण जो प्लान है वैसा रूप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि संग्राम करने की या उन बातों में लोक संग्रह करने की शक्ति कम हो जाती है। फिर बाबा एग्जाम्पल लिए कि जैसे युद्ध के मैदान में जब जाते हैं तो दुश्मन के सामने क्या करते हैं, एक हाथ में तलवार पकड़ते और दूसरे हाथ में ढाल रखते हैं। तो तलवार और ढाल दोनों अपना कार्य करना, ऐसे प्रैक्टिस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम खाली अपना प्रोटेक्शन करने के लिए ढाल रख रहे हैं तो फिर उसको कैसे हराएंगे, या ऐसे नहीं कि उसके ऊपर वार कर रहे तलवार से, स्वयं का प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहे तो हम भी हार जाएंगे। इसलिए बाबा का इसके लिए दोनों का प्रैक्टिस चाहिए। इसलिए ये जो दोनों शक्तियां हैं उसे साथ साथ यूज करने का अभ्यास करो। फिर बाबा आगे कह रहे हैं कि इंटरेस्टिंग टॉपिक, कि अपने आप को मास्टर त्रिमूर्ति शिव समझते हो, क्योंकि हम सब चीज में मास्टर लगाते हैं ना। तो बाबा कह रहे जैसे बाप का 3 कर्तव्य है ना, ऐसे तुम्हारा भी 3 कर्तव्य है, ये समझते हो, ऐसे समझ के सर्विस करते हो। फिर बाबा ने पूछे 3 रूप और कर्तव्य क्या है। बहुत सुंदर बताया। पहला है ब्राह्मण रूप, जिससे हम स्थापना का कार्य करते हैं। दूसरा है शक्ति रूप, जिससे विनाश का कार्य करते हैं। और तीसरा है जगत माता व ज्ञान गंगा व महादानी वरदानी रूप, जिससे हम पालना करते हैं। तो ब्राह्मण स्वरूप में स्थापना, शक्ति स्वरूप में विनाश, और जगत माता व महादानी वरदानी स्वरूप में पालना। तो बाबा कहे अगर ये तीनों स्मृति में रहे, ये तीनों रूप अगर स्मृति में रहे, तो आपके कर्तव्य में भी वही गुण दिखाई देंगे। इसलिए बाबा कहते हैं चलते फिरते सदा यह स्मृति रहे कि मैं तो मास्टर त्रिमूर्ति हूँ। और त्रिमूर्ति का कर्तव्य साथ साथ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि स्थापना का कार्य करने का समय अलग, विनाश का अलग, नहीं। नई रचना रचते जाओ और पुराने को भी विनाश करते जाओ। जो भी आसुरी संस्कार व कमजोरियां हैं ना, उनका विनाश भी तो साथ साथ करना है। एक तरफ से नया संस्कार भरते जाओ और दूसरे से पुराने को खत्म करते जाओ। करे दोनों का बैलेंस चाहिए, ये प्रैक्टिस करो। इसलिए बाबा ने बोला ये प्रैक्टिस तब हो सकेगी जब 1 सेकंड में देही अभिमानी बनने का अभ्यास होगा। जिसको बाबा ने हमको काफी बार कहे ना, तो चले हम भी अभी 1 सेकंड में इस देह से अलग विदेही बनकर परम धाम में स्थित हो जाते हैं।
ओम शांति। बाबा कह रहे जब ऐसे अभ्यास होंगे ना तब सफल होंगे। अगर महादानी, वरदानी व जगत माता या जगत पिता व पतित पावनी के रूप में स्थित होकर किसी भी आत्मा को अगर आप दृष्टि देंगी तो वह दृष्टि से भी उनको वरदान प्राप्त करा सकोगे, वृत्ति से भी प्राप्त करा सकते हो। बाबा कह रहे हैं अर्थात पालना कर सकते हो। तो इसलिए क्या चाहिए, इस 3 कर्तव्य के लिए अटेंशन चाहिए। तो बाबा कह रहे पालना करने के समय कल्याणकारी भावना व वृत्ति रखकर कोई भी आत्मा की पालना करो तो कैसे भी अपकारी आत्मा पर अपनी पालना से उनको उपकारी बना सकते हो। कैसे भी पतित आत्मा हो, पतित पावन की वृत्ति से उसे पावन बना सकते हो। इसमें एक चीज बाबा ने परहेज बताए, क्या करना है, उनका पतितपना को हमें नहीं देखना है। फिर जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिए कि जब माँ अपने बच्चों की कमजोरी कमियों को तो नहीं देखती है ना, इसलिए तो ठीक से पालना कर पाती है। तो ऐसे भी हम कौन है, जगत माता। बाबा कह रहे तो जो 2 विशेष शक्तियां हैं माँ की, सहन करने की और समाने की शक्ति, वैसे ही हर आत्मा की पालना करने के समय यही दोनों शक्तियां को यूज करेंगे तो सफलता जरूर होंगे। जब पालना देते हैं ना तो हमें ये दोनों शक्तियां अपने अंदर धारण करना है कि मैं जगत माता हूं, सहन करने की और समाने की शक्ति। तो बाबा कहे जगत माता व जगत पिता समझो, तभी सफल होगा। अगर भाई बहन के रूप में देखोगे ना तब नहीं होगा, क्योंकि जब भाई बहन के रूप में देखते हैं तो उनका कमी कमजोरी हमको दिखाई देता है। अगर हम स्वयं को माँ के रूप में, पिता के रूप में देखेंगे जगत के, तो उनको हमारे बच्चे हैं तो फिर उनकी कमी कमजोरी दिखाई नहीं देगी। बहुत सुंदर विधि बाबा ने बताया। इसलिए बाबा कहे सदैव हर कर्म करते समय अपने यह तीनों रूप भी स्मृति में रखने चाहिए। इसलिए बाबा कहे जैसी स्मृति होगी वैसे स्वरूप बनेगा और फिर सफलता स्वतः होगी। तीनों रूप की स्मृति से स्वतः ही समर्थ आ जाती है। बाबा कहे ये भी तो पोजीशन है ना, और पोजीशन में ठहरने से शक्ति व समर्थी ऑटोमेटिकली आ जाती है। इसलिए बाबा कहे कि मैं मास्टर त्रिमूर्ति हूं, यह स्मृति रहे तो सफलता सदा होती जाएगी। फिर आगे बाबा कह रहे कि कर्तव्य और स्वरूप अगर दोनों का साथ साथ स्मृति रहेगी तो आप कमाल कर सकते हो। लेकिन होता क्या है, मेहनत जास्ती होती है, प्राप्ति कम होती है, और उसका कारण कोई ना कोई कमजोरी आ जाती है, उत्साह कम हो जाता है, हिम्मत उल्लास कम हो जाता है। बाबा कहते कारण हमारा स्वयं की कमजोरी। इसलिए बाबा कहे अपने पाव पर जैसे स्वयं कटारी चलाते हो। इसलिए बाबा बोले कि जबकि अपने आप जिम्मेवार हो तो सदैव अटेंशन रखना चाहिए। इसके लिए बाबा ने एक सुंदर टेक्निक करे कि आज से बीती को बीती करके स्मृति से अपने में समर्थी लाकर सदा सफलता मूर्त बनो। हो गया सदा स्मृति में समर्थी लाकर सफलता बनना। तो अंतर है ना वो काम हो जाएगा कि आज उमंग उल्लास बहुत है फिर कल डाउन हो गया, ये अंतर खत्म हो जाएगा। सदा उमंग उल्लास और सदा अपने में प्राप्ति का अनुभव करेंगे, और माया और प्रकृति को हम सहज दासी बना सकते हैं। बाबा करे सत्य युग में प्रकृति को दासी बनाते हो ना तो उदासी नहीं आती है। इसलिए अगर इधर हमको उदासी आती है तो उसका कारण है कि हम प्रकृति और माया के दास बन गए। इसीलिए यहाँ जास्ती माया या प्रकृति का अगर दास बनेंगे तो उनको वहां सत्य युग में जाकर दास दासी बनेगा, क्योंकि संस्कार तो दास दासी का हो गया ना, जो उदास रहते थे। बाबा करे यहाँ भी दास रहा और वहां भी जाकर के दास बना तो क्या फायदा है। इसलिए बाबा करे चेक करना, जब कभी उदासी आई ना तो चेक करो जरूर कहां ना कहां मैं माया का दास बन गया। और जैसे उदास आए तो इस शब्द को लाएंगे, अरे मैं तो दास बन रहा हूं, दास दासी बन रहा हूं, तो उसे स्वतः हम खत्म करके उमंग उल्लास में आ सकते हैं। बाबा कहते बिगर दास से उदास नहीं बन सकते हो, इसलिए पहले परखने की और परिवर्तन की शक्ति चाहिए। अगर ये दोनों शक्ति भी तो कभी असफलता नहीं होंगी, सफलता मूर्त बन पाएंगे।
फिर बाबा सफलता के लिए और एक विधि कह रहे हैं, और एक जो हमारे बेसिक से आत्मिक स्वरूप के ऊपर बाबा टेंशन खिंचवाए। बाबा कह रहे कोई भी स्वभाव संस्कार को देखते हुए जानते हुए उसी तरफ बुद्धियोग ना जाए और ही उस आत्मा के प्रति शुभ भावना हो। एक सुंदर एग्जाम्पल बाबा दे रहे कि एक तरफ से सुना और दूसरे तरफ से उसे निकाल दिया। उनको बुद्धि में स्थान नहीं दो, तभी एक तरफ बुद्धि स्थित हो सकती है। कमजोरी आत्मा की कमजोरी को न देखो। स्मृति में रखना है, वैरायटी आत्मा है, सबके संस्कार अलग अलग है, इसलिए सदा आत्मिक दृष्टि रखो और सदैव यही सोचो ये आत्मा बोल रही है, आत्मा का यह संस्कार, यह पाठ पक्का करना है। आत्मा शब्द स्मृति में आने से ही रूहानियत और शुभ भावना आ जाती है, पवित्र दृष्टि हो जाती है। सिर्फ अगर आत्मा की शब्द भी स्मृति में है तो चाहे कोई भी गाली भी दे रहा है, लेकिन यह स्मृति रहे कि ये आत्मा तमोगुणी पाठ बजा रहे। बहुत सुंदर पॉइंट है। मान लो हमें कोई भी गाली दे रहा है, अगर उसी समय इतना भी स्मृति आ जाए कि आत्मा तो माया की बस है, तमोगुणी के बस है, तो फिर हमारे उसके ऊपर क्या आएगी, रहम आएगी। तो अपने आप का स्वयं टीचर बन ऐसे प्रैक्टिस करनी है। बाबा करे यह पाठ पक्का करने के लिए दूसरे से मदद नहीं मिल सकती। इससे हमें दूसरा क्या मदद करेगा, क्योंकि हमें ही समझना है कि ये आत्मा है, ये आत्मा परवश है, तो हमें उसके ऊपर रहम करना है। तो बाबा कह रहे अपने पुरुषार्थ की ही मदद है। तो अगर ऐसे स्वयं के ऊपर मदद करोगे तो बाबा की मदद भी ऑटोमेटिकली मिलेगी। अच्छा, ये थी आज बाबा की सुंदर समझानी। ओम शांति।